मनीषा जो सिर्फ 19 साल की मासूम बच्ची थी, किसी के मन में एक ही सवाल कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या। मनीषा जो मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से। आज हम मनीषा मौत के मामले में कई ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं। बसें जल गईं, बाजार बंद हो गए और हालात कर्फ्यू जैसे बन गए। वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूं कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या है। मनीषा पेशे से एक टीचर थी एंड हर रोज की तरह वो 11 अगस्त को बच्चों को पढ़ाने के लिए निकली। उसके बाद वो अपने घर वालों को फोन करती है कि मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, नर्सिंग कॉलेज जा रही हूँ। जब देर हो जाती है, मनीषा अपने घर नहीं पहुँचती है, तो उसके बाप ने तहकीकात करना शुरू किया। मनीषा जो मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे, वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ। 15 अगस्त को मनीषा की बॉडी एक खेत में मिल जाती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मनीषा ने पेस्टिसाइड खा के अपने आप का खात्मा किया है। लेकिन उनके घर वालों ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मनीषा ने सुसाइड की होगी। नर्सिंग कॉलेज गए तो वहाँ पे पता चलता है कि मनीषा वहाँ पे गई नहीं थी। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एंड ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि मनीषा के चेहरे पे एसिड लगा हुआ था। ये भी बताया गया कि मनीषा का गला कटा हुआ था। अगर मनीषा ने सुसाइड की है पेस्टिसाइड खा के, तो उसका गला क्यों कटा हुआ है, कि चेहरे पे एसिड कैसे है। हर एक इंसान के मन में सवाल है। लोग सिस्टम पे बहुत ज्यादा गुस्सा एंड बताते हैं कि यहाँ पे सिस्टम कुछ न कुछ छुपा रहा है। इस केस को CBI के हवाले कर दिया गया है। हम यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर मनीषा का कत्ल हुआ है, कातिलों को फांसी होनी चाहिए ताकि दोबारा इसके बारे में कोई सोचे भी नहीं। आपने उनको फिर से आज आजाद छोड़ दिया। ये हमारा सिस्टम उन कातिलों से, उन रेपिस्टों से बता रहा है आपके साथ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, सिस्टम से, कि आप उनके कातिलों को पकड़ोगे तो उनको फांसी की सजा होनी